औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं अज़ीज़ तलबा तलिबात, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह जल्ल जलालुहू सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सबकी गायबाना मदद अता फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। जी, मैथमेटिक्स 9 क्लास की साइंस ग्रुप के साथ एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। पिछले टॉपिक्स के अंदर जो है, पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने एक्सरसाइज की थी 1.3, ठीक है, वो हो गई थी हमारे पास कंप्लीट। तो आज जो है, आज हम एक्सरसाइज 1.4 को करने लगे हैं स्टार्ट। जी, तो इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज़ कंपेरेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हमने ये बताना है कि ये जो नीचे उसने मैट्रिक्सेस दे रखी हैं कि इनमें से कौन से ऐसे मैट्रिक्सेस हैं, कौन से ऐसे कालिब हैं जो मल्टीप्लाई हो सकती हैं और कौन से ऐसे कालिब हैं जो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। ठीक है जी। चलें चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। मेरे पास जो एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने किया नोट, और इसमें मैंने लिखा कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला पार्ट है वो मैंने यहाँ पे डन कर लिया। फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर 1, -1, 0 और 2, ठीक हो गया। और इसमें मल्टीप्लाई उसने क्या दिया, वो कहता है जी -2 और 3 जो है ये एक नेक्स्ट हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स है। क्लियर हो गया। हमने क्या करना है, हमने इसमें जो है नंबर ऑफ ऑर्डर चेक करना है। नंबर ऑफ ऑर्डर हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। जो स्टूडेंट इस चैनल पे नहीं है, सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो इसकी पिछली वीडियोज़ हैं इसी लिंक के अंदर दे दी जाएंगी, तो इसे पिछली वीडियोज़ वो जो है उस लिंक के ज़रिए जाके देख सकते हैं। जी, इसमें जो है बात हो रही है ऑर्डर की। तो ऑर्डर डियर स्टूडेंट यहाँ पे चेक करें कि इसके नंबर ऑफ रोज़ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स को क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। इसमें नंबर ऑफ रोज़ देखें कितनी है, 1 और 1 कितनी होगी, 2, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ कॉलम्स देखें 1 और 1 कितना हो गया, 2। अच्छा, इसमें देखें नंबर ऑफ रोज़ कितनी है, 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ जब आएंगे तो 1 आ गया, ठीक हो गया। तो इस तरह से जो है हम इसका ऑर्डर निकालते हैं। अब बात आ रही है कि क्या ये जो है कंफर्टेबल है या नहीं है, किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए। हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका ऑर्डर लिख देना है। किस तरह से लिखेंगे, इसमें देखें जी नंबर ऑफ रोज़ कितनी है, 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2। तो मैंने लिखा द नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए, ठीक है, इसको मैंने नाम दे रखा है ए का, तो इज इक्वल किसके आ गया, 2 के आ गया। बी के अंदर चल के देखते हैं नंबर ऑफ रोज़ कितनी आ रही हैं, 2 आ रही हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी आ रही हैं, 1 आ रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, द नंबर ऑफ रोज़ इन मैट्रिक्स ए। अब डियर स्टूडेंट बात हो रही है कि प्रोडक्ट देखें जी, ये पहला जो है हमारे पास पहली रो है, पहली कतार है, इसको इधर से यूं हम उठाया करते हैं, ठीक है, और ऊपर से नीचे की तरफ जो है डाउन होते हुए हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1 को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं और -1 को 3 से। इट्स मीन ये पहला जो है पहली रो कंप्लीट होगी। फिर बारी आती है दूसरे की, 0 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से, और 2 को 3 से। तो क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम एंड पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर इट इज़ पॉसिबल, कि ये पॉसिबल है, मुमकिन है, एंड कंपेरेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, ये जो है मुतमिन हो रहा है, मुतमिन कर रहा है कि ये जो है मल्टीप्लाई हम इसे कर सकते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद है जी सेकंड पार्ट के अंदर जो है चल के देख लेते हैं कि उसमें जो उसने असाइनमेंट दी है, वो सेकंड पार्ट के अंदर वो कहता है जी हमारे पास एक नया मैट्रिक्स है 1, -1, ठीक है, 1 और 0, और यहाँ पे उसने दिया 2, -1, 1 और 3, ठीक हो गया। तो हमने क्या करना है जी, हमने इसमें जो है कन्फर्मेशन चेक करनी है। सबसे पहले जो हमने क्या करना है, ऑर्डर इसका चेक करना है। तो ए का ऑर्डर चेक करें। यहाँ पे जो मैंने इसको मैट्रिक्स को लेट कर दिया ए के इक्वल, और इस मैट्रिक्स को मैंने नाम दे दिया बी मैट्रिक्स का, ठीक हो गया। अब इसमें करना क्या है, इसमें जो हमने ऑर्डर चेक करना है, नंबर ऑफ रोज़ देखो, इसमें जो है नंबर ऑफ रोज़ देखें जी 1 और 1 कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 लिखा। नंबर ऑफ कॉलम्स देखें कितनी आ रही हैं, 2 आ रही हैं, तो मैंने ये इसका 2 लिख दिया। इसमें नंबर ऑफ रोज़ देखें कितनी है, 1 और 1, 2 आ गई। इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स ऊपर से नीचे कितनी आ रही हैं, 2 आ गई। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब इनको जो है अगर हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, भाई क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते, तो चल के देख लेते हैं जी। हमारे पास जो है मैट्रिक्स के अंदर शुरू में ही जिस तरह मैंने बताया कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर जो हम कुछ इस हिसाब से यानी असाइन करते हैं। अगर इस फर्स्ट लाइन को हम जो है यानी फर्स्ट रो को उठाते हैं
और फर्स्ट कॉलम से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक हो गया, यानी फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट से, सेकंड डिजिट को सेकंड डिजिट से। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद जो है फिर हमारे पास यही फर्स्ट रो, यानी पहले जो है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से करते हैं, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब उसके बाद हमारे पास है सेकंड रो। ये कौन सी रो आ रही है, सेकंड रो आ रही है। ठीक है, दूसरी कतार आ रही है। अब इसको भी वैसे ही पहले पहली रो से करेंगे, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम से। इट्स मीन ये भी सेटिस्फाई कर रही है। तो एंड पे हम लोग जाके रिजल्ट में क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे जाके लिखेंगे सो इट इज़ पॉसिबल एंड कंफरेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन, कि ये जो है ये मल्टीप्लीकेशन के लिए मौजू है, मुतमिन हो रही है। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 3। इसमें देखें, इसमें जो है उसने क्या दिया, 1 -1 0 1 -1 और 2। सबसे पहले तो इसका ऑर्डर चेक कर लें कि इसमें नंबर ऑफ रोज़ कितनी हैं जी, 2 आ गई। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं जी, 1 आ गए। इसमें नंबर ऑफ रोज़ कितनी आई, 2 आ गया। इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आए, 2 आ गए। यहाँ तक क्लियर हो गया जी। अब जो है अब हमने करना क्या है, हमने इसका प्रोडक्ट चेक करना है। देखें जी, यहाँ पे हमेशा पहले मैट्रिक्स की रो ली जाती है और दूसरे मैट्रिक्स का हमेशा कॉलम लिया जाता है। तो यहाँ पे तो 1 है, 1 को हम 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन अगला तो डिजिट है ही नहीं जिसको इससे हम मल्टीप्लाई करें। अच्छा, उसके बाद अगर हम सेकंड को लेते हैं, सेकंड है हमारे पास -1, तो इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसके बाद इसका तो सेकंड नंबर है नहीं, यहाँ पे एक और नंबर हो तो उसको हम सेकंड नंबर से। इट्स मीन ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए 1 है, द नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी कितना है, 2 है। तो सो इट इज़ नॉट पॉसिबल एंड कंफरेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन। इज इट क्लियर। तो इसका मतलब जो है ये जो है मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। नेक्स्ट पार्ट नंबर है जी हमारे पास 4। ठीक है जी, तो यहाँ पे पार्ट नंबर 4 जो है उसने दिया 1 0 -1 2 -1 और उसके बाद जो है माइनस का 2 दे रखा है। यहाँ तक क्लियर हुआ। और उसके बाद जो नेक्स्ट उसने दिया है 1 0 0 1 -1 और 2। ये हमें जो है एक नेक्स्ट उसने मैट्रिक्स दे दिया। इसके अंदर भी हमने क्या करना है, सबसे पहले जो है वही बात है कि इनका ऑर्डर चेक करेंगे। ऑर्डर चेक करने के बाद जो है फिर हम इनको देखेंगे क्या ये सेटिस्फाई होता है या नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसमें चल के देख लेते हैं। इसमें देखें जी, नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3, इट्स मीन 3 आ गए। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ गए, 2 आ गए। ठीक है, इसमें जाके चेक करते हैं नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 और 1 कितनी आ गई, 2। नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3। ठीक हो गया। यहीं पे हम चेक करते हैं जी क्या ये मल्टीप्लाई हो सकता है। देखें जी, 1 को यानी इधर से फर्स्ट रो, इधर से फर्स्ट कॉलम। ठीक है, 1 को 1 से कर सकते हैं, 2 को 0 से, फिर फर्स्ट को किससे करेंगे, सेकंड कॉलम से। 1 को 0 से, 2 को 1 से, यानी ये भी सेटिस्फाई। अच्छा, उसके बाद फिर इसी रो को थर्ड कॉलम से जाके करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, 1 को -1 से, 2 को 2 से। क्लियर हो गया। उसके बाद बारी आती है सेकंड की, सेकंड रो की। फिर इस रो को उठाएंगे। अब इस रो को उठाएंगे तो 0 को 1 से, -1 को 0 से, फिर 0 को 0 से, -1 को 1 से, फिर 0 को -1 से, -1 को 2 से। यहाँ तक क्लियर हो गया। यानी ये दूसरी रो भी सेटिस्फाई हो रही है। थर्ड, अब इसमें थर्ड रो की तरफ जाएंगे। -1 को 1 से, -2 को 0 से, -1 को 0 से, -2 को 1 से, फिर -1 को -1 से, -2 को 2 से। क्लियर हो गया। यानी ये क्या कर रहा है, ये कंप्लीटली तौर पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे एंड पे जाके कि सो इट इज़ पॉसिबल एंड कंफरेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ तक क्लियर हो गया कि ये जो है ये भी पॉसिबल है, मुमकिन है। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 5। इसके अंदर हम रीड कर लेते हैं कि इसके अंदर जो उसने मैट्रिक्स हमें कुछ यूँ दिए, 3 2 1 0 1 -1 1 -1 0 2 -2 और 3। ठीक हो गया। इनको हमने लेट कर लिए। इसका हमने नाम दे दिया A और इसका हमने नाम दे दिया B। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब करना क्या है, अगेन उसी तरह नंबर ऑफ रोज चेक करें। फर्स्ट के अंदर 1 और 1 कितना हो गया, 2 आ गया। नंबर ऑफ कॉलम्स 1 और 1 2 और 1 3 आ गया। इसके नंबर ऑफ रोज 1 2 3। ठीक हो गया। नंबर ऑफ कॉलम्स 1 और 1 2 आ गया। इट्स मीन अब इसको जाके चेक करते हैं क्या ये मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता। जी, मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने क्या करना है, फर्स्ट है हमारे पास पहला डिजिट 3 को हमने 1 से मल्टीप्लाई, 2 को 0 से, 1 को -2 से। इट्स मीन इधर से जो है फर्स्ट रो और इधर से फर्स्ट कॉलम को लेंगे। ठीक है, फिर 3 को -1 से, 2 को 2 से, 1 को 3 से, यानी उसके बाद जो है फर्स्ट रो को ही सेकंड से करेंगे। एक बात डियर स्टूडेंट यहाँ पे याद रख लें, इधर जो है फर्स्ट रो उसको पहले कॉलम से, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, इतने जितने भी होंगे, यानी पहला जो है ना पहली रो उठाएंगे और उतनी ही
कॉलम से मल्टीप्लाई करते चलेंगे। उसके बाद ये सेकंड रो की बारी आ जाती है। सेकंड रो को उठाएंगे, 0 को 1 से, 1 को 0 से, -1 को 2 से, फिर 0 को -1 से, 1 को 2 से, -1 को 3 से। इट्स मीन ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे कि इट इज़ पॉसिबल एंड कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन। क्लियर हो गया। तो इस तरह से जो है हमारा ये पार्ट जो है हुआ कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है जी 2। क्वेश्चन 2 को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 के अंदर जो है वो कुछ यूं दे देता है, वो कहता है जी इफ़ अगर ए जो है हमारे पास क्या हो 3 0 -1 2 और बी हो हमारे पास 6 5, ठीक है। फाइंड करना है हमने ए बी को, और उसके साथ जो हमने दूसरा पार्ट दिया बी ए को, और जब हमने बी ए को जो है यानी यहाँ पे चेक करना है क्या ये जो है आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता। सो दैट हमने क्या किया जी, हमने सोल्यूशन की तरफ गया है। फर्स्ट पार्ट पहले ए को लिखा, फिर हमने बी को जो है यहाँ पे लिख लिया, ठीक हो गया। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ए और बी, यानी ए बी का प्रोडक्ट, ये हमने फाइंड करना है जी। सो मैंने क्या लिखा ए बी, पहले मेरे पास क्या आया ए, तो मैंने यहाँ पे ए का मैट्रिक्स लिख दिया। फिर मेरे पास क्या आया बी, तो मैंने इसकी जगह जो है बी का मैट्रिक्स लिख दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि अभी क्वेश्चन नंबर 1 में हमने समझ ही लिया कि किस तरह से हमने मल्टीप्लिकेशन फाइनल करनी होती है। तो डियर स्टूडेंट, इधर से हमेशा फर्स्ट रो होती है और इधर से जो है फर्स्ट कॉलम, फिर आगे अगर जितने भी कॉलम होंगे सबसे मल्टीप्लाई करते चलती हैं, ठीक है। अब इसका जो है हमारे पास है पहला डिजिट 3, इस 3 को किसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे 3 और फिर मल्टीप्लाई बाय 6, मैंने ब्रैकेट डाल दी ताकि मिस्टेक ना हो पाए। फिर 0 को किसे 5 से। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते वक्त याद रखें हमेशा मिड में साइन किसका लगाना है, प्लस का लगाना है, चाहे ये माइनस के हों, इनमें से कोई भी डिजिट, चाहे इधर का माइनस का हो चाहे इधर का हो, ठीक है, हमेशा हमने प्लस लगाना है। अब उसके बाद हमारे पास बात आती है सेकंड की। सेकंड रो है हमारे पास, -1 को 6 से मल्टीप्लाई किया और 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसमें जो है एक चीज़ और, गलती ना हो पाए, एरर ना आए, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा क्वेश्चन जो है ठीक हो रहा है या हम लोग सोल्यूशन इसका गलत करते जा रहे हैं। तो याद रखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो सेकंड ये वाली वैल्यू होती है, यानी ये वाली वैल्यू और इधर से ये वाली वैल्यू, ये जो है हमारे पास सेम आनी चाहिए। यहाँ पे देखें, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है। तो इट्स मीन ये अगर हमारे पास सेम आ रही है तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही चल रहा है। क्लियर हो गया। अब इसमें करना क्या है, इनको आपस में करेंगे मल्टीप्लाई करके और इसमें इसका आंसर लिखेंगे। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 टोटल कितना हुआ 18, फिर प्लस का प्लस आ गया। 0 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 5 0, ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 1 6, प्लस का प्लस, 2 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 5 10 हो जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसमें जो है 18 में हमने किसको ऐड करना है, 0 को। जब हम 18 में 0 को ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, तो हमारे पास आंसर में क्या आ जाता है 18। अब यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव 10 प्लस का, और इसमें से माइनस कर देते हैं हम 6 को। अगर 10 में से 6 को निकाल दें तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आता है 4 आ जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद जो है पार्ट नंबर 2 की तरफ चलेंगे जी। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो है उसने पार्ट दिया BA, ठीक है, और इसमें कहता है कि आपने जो है फाइंड करना है अगर मुमकिन हो। A हमें दे दिया पार्ट, B पार्ट दे दिया। A मैट्रिक्स हमारे पास 3 0 -1 2 और B मैट्रिक्स हमारे पास 6 और 5, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले वही बात कि ऑर्डर चेक कर लें। इसमें जो है A का ऑर्डर क्या है 1 रो और 1 रो, टोटल कितनी होगी 2 रोज, ठीक है। और नंबर ऑफ कॉलम्स देखें 1 और 1 कितना हो गया 2। अच्छा, इसमें जो है इसका ऑर्डर चेक कर लें। इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है 2 हो गई, नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है 1 हो गया, ठीक है। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं है। तो चले चल के इसको जो है ना थोड़ा प्रैक्टिकली देख लेते हैं। यहाँ पे जो है मैंने मैट्रिक्स लिखा, क्या A है मेरे पास 3 0 -1 और 2, B मेरे पास है 6 और 5। मैंने क्या फाइंड करना था, BA को फाइंड करना था, ठीक है। पहले B है तो पहले B का मैंने मैट्रिक्स लिखा, फिर A है फिर मैंने A का मैट्रिक्स लिखा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट, इधर से हमेशा हम जो है रो को लेते होते हैं, ठीक है, और इधर से हमेशा हम क्या करते हैं कॉलम को लेते होते हैं मल्टीप्लाई करते वक्त। इसमें देखें, इसमें जो है इस 6 को हम उठाएं, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। अब उसके बाद इसका नेक्स्ट डिजिट है कोई यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो उस डिजिट को हमने इससे मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। तो ये मुमकिन है? बिल्कुल भी नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जाके हमने रिजल्ट में लिखा द नंबर ऑफ कॉलम्स
इन मैट्रिक्स बी इज इक्वल 1 है, द नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल किसके आ रहा है 2 के, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट में चल के देख लेते हैं कि हमारे पास ये क्वेश्चन है जी 3। क्वेश्चन 3 के अंदर उसने क्या कहा, वो स्टेटमेंट के अंदर कुछ यूँ कहते हैं कि हमारे पास फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, हमने क्या करनी है दर्ज झेल जो है प्रोडक्ट्स हमने फाइंड करने हैं, यानी इनकी मल्टीप्लिकेशन हमने क्या करनी है फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जो है मेरे पास क्या है, पहला 1 है, इधर 2 है, इधर 4 है, इधर 0 है। ठीक हो गया। हमने जो है सोल्यूशन में जाके इसको लिखा, क्या लिखा, वही सेम मैट्रिक्स यहाँ पे लिख दी है। ठीक है। अब इधर से हमने ये रो को पकड़ना है और इधर जो है कॉलम के साथ क्या कर देना है, इसके मल्टीप्लाई कर देना है। इधर फर्स्ट डिजिट देखें 1 है, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। ठीक है। तो इधर मैंने लिखा 1 ब्रैकेट के अंदर, फिर मल्टीप्लाई बाय 4, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक। फिर दूसरा डिजिट देखिए कौन सा है, इसका 2 है, इसके दूसरे डिजिट से क्या है 0, इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे। ठीक। अब इसमें 4 बंदा 4 हो गया, प्लस का प्लस, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। अब देखें 4 में अगर हम प्लस कर देते हैं 0 को तो आंसर क्या आता है 4। इज इट क्लियर। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, इस पार्ट के अंदर उसने कुछ यूँ दी स्टेटमेंट, वो कहता है जी 1 है हमारे पास और इधर 2 है हमारे पास, इधर 5 है, इधर माइनस का 4 है। ठीक हो गया। इधर से जो है इस रो को उठाएंगे, इधर से इस कॉलम को उठाएंगे, 1 को 5 से मल्टीप्लाई प्लस करते हुए 2 को -4 से मल्टीप्लाई। तो इस तरह से जो है हमारे पास कुछ यूँ स्टेटमेंट आ जाएगी जी। तो हम लोग जो हैं क्या कर रही हैं, 1 को 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस करते हुए 2 को -4 से मल्टीप्लाई। ठीक हो गया। अब 5 बंदा 5 आ गया, प्लस माइनस माइनस 4 टू द 8। अब माइनस के 8 में से 5 प्लस के माइनस किए तो टोटल हमारे पास माइनस का क्या आया 3 आंसर आ गया। क्लियर हो गया। थर्ड पार्ट है हमारे पास, थर्ड पार्ट के अंदर उसने स्टेटमेंट दी, मैट्रिक्स दिया, -3 है, 0 4 0। ठीक है। तो इधर से हमने ये रो उठानी है और इधर से इसका कॉलम। ठीक हो गया। -3 को किसे 4 से मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ लिख दिया, फिर मिड में साइन कौन सा आ जाएगा प्लस का, फिर 0 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया 0 से, यहाँ पे लिख दिया। ठीक हो गया। और माइनस प्लस माइनस, ठीक हो गया, 4 3 दा 12 प्लस 0 दा 0, माइनस का 12 का माइनस का 12 आंसर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। यानी ये माइनस का 12 हमारे पास आंसर आया जी। इसी का चौथा पार्ट देख लेते हैं। चौथा पार्ट जो है हमारे पास कुछ यूँ है, वो कहता है कि अमाउंट है यानी मैट्रिक्स है हमारे पास 6 और -0 और इधर है 4 और 0। ठीक हो गया। और सेम एज इट जिससे पीछे मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं वैसे ही यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। फर्स्ट जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसकी हमेशा हमने रो लेनी होती है और सेकंड मैट्रिक्स जो होता है उसका हमेशा कॉलम लेना होता है। तो इसकी जो है फर्स्ट डिजिट पढ़ें 6 है, 6 को किसे 4 से मल्टीप्लाई करते हुए हमने क्या कर देना है नीचे लिख देना है। ठीक है। और इसी तरह से जो है फिर हमारे पास क्या है माइनस का 0 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा +24। ठीक है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0 दा 0, 24 में से 0 को कट किया तो हमारे पास आंसर क्या आया 24 ही आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट नंबर है 5। पार्ट नंबर 5 के अंदर चल के देख लेते हैं उसने क्या स्टेटमेंट दी है, उसने क्या कौन से मैट्रिक्सेस दी हैं। यहाँ पे 1 2 -3 0 6 और -1। क्लियर हो गया। और दूसरी साइड पे हमें दिया 4 0 5 और -4। ठीक। हमने ये मैट्रिक्स जो है उठा के नीचे लिखे, सोल्यूशन की तरफ चलने लगे हैं। इधर जो हम लोगों ने नोटिफाई कर लेना है कि हमारे पास जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो है जो पहला यानी पहली रो है उसको हमने किसे मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम से। 1 को 4 से लिख दिया मल्टीप्लाई करते हुए, प्लस 2 को किसे 0 से। अब इसी रो को सेकंड कॉलम से अगेन मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। याद रखें इधर जो फर्स्ट रो होती है ना उसको पहले कॉलम से, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, जितने भी कॉलम्स हैं। ठीक है। फिर दूसरे की बारी आएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर तीसरे की बारी आएगी, इसको भी फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह से बारी बारी सारों को मल्टीप्लाई करते चलेंगे। ठीक है। तो अब मेरे पास ये है सेकंड रो से सेकंड कॉलम से कर रहे हैं, ये 1 को किसे 5 से, ठीक हो गया, मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस मिड में हमेशा प्लस का साइन देंगे, फिर 2 को किसे -4 से। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बारी आ गई सेकंड रो की यानी ये वाली, -3 को 4 से, 0 को 0 से, मिड में साइन किसका प्लस का, फिर -3 को 5 से मल्टीप्लाई
और 0 को -4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब थर्ड रो की बारी आ गई, 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस करते हुए -1 को किससे 0 से मल्टीप्लाई, फिर 6 को किससे 5 से मल्टीप्लाई किया और -1 को किससे -4 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक बार फिर मैं अपनी बात को दोहराता चलूँ कि भाई यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करते वक्त देख लेना है कि मिस्टेक तो नहीं हो रही। यहाँ पे देखें 4 4 4 0 0 0 5 5 5 -4 -4 -4, इट्स मीन ये जो है सेकंड वाले डिजिट बिल्कुल सही चल रहे हैं। इट्स मीन जो है हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही चल रहा है। अगर यहाँ पे डिफरेंस आ गया तो मतलब आपका जो क्वेश्चन है जो आप लोग सॉल्व कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आप लोग मिस्टेक कर चुके हैं। तो इसलिए आगे सॉल्व करने से बेहतर है कि पहले पीछे वेरीफाई करें कि कहाँ पे मिस्टेक हुई है जी। अब इसमें सिंप्लीफिकेशन है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। 4 1 4 प्लस 2 0 0 प्लस माइनस माइनस 3 4 12, ठीक हो गया। प्लस क्या आ गया 0, 6 4 24 प्लस माइनस माइनस 1 को 0 से मल्टीप्लाई तो 0 आ गया। अब इस साइड पे मल्टीप्लाई करते चले, 5 1 5 प्लस माइनस माइनस 4 2 8 आ गया, प्लस माइनस माइनस 5 3 15 प्लस माइनस माइनस 4 0 0 6 5 30 प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। 4 1 4, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है और फिनिश करना है जी। 4 में अगर 0 को यानी ऐड करें तो 4 का 4 आ जाएगा, -12 में से अगर 0 ऐड करें तो -12 आ जाएगा, 24 का 24, 8 में से 5 को माइनस किया तो माइनस का क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस का 15 का 15, 30 में प्लस कर दिया 4 को तो टोटल कितना हो गया 34 हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को कर लेते हैं रीड। वो कहता है जी मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस। इनमें भी हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। मैंने वो दोनों मैट्रिक्सेस को अगेन से नीचे लिखा, जैसे अभी पीछे मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं सेम वही चीज़ जो है, बस जस्ट हो रही है रिवीजन, डिजिट थोड़ा चेंज होंगे, बाकी प्रोसेस सेम होगा, ठीक है। हमारे पास क्या है 2 को जो है हमने क्या करना है यानी फर्स्ट रो उठानी है और फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे लिख दिया, फिर मिड में साइन क्या आ गया प्लस का, 3 को 3 से, फिर 2 -1 से मल्टीप्लाई, फिर 3 को 0 से मल्टीप्लाई, मिड में साइन क्या आ गया प्लस का आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आ गया हमारे पास सेकंड रो, 1 को 2 से मल्टीप्लाई, 1 को 3 से मल्टीप्लाई, फिर 1 को, अब यहाँ पे जो है डियर स्टूडेंट मैंने 2 को किससे मल्टीप्लाई किया था, नेक्स्ट आगे चल के ये भी देख लें कि 2 को मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया था, फिर 3 को मैंने 0 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब इस तरह 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 को फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर यानी इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, 1 को -1 से, 1 को 0 से। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद बात आती है जी थर्ड रो की। थर्ड रो हमारे पास क्या है 2 0 और -2। अब इसको जो है पहले फर्स्ट से करेंगे, फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस करते हुए -2 को 0 से मल्टीप्लाई करते हुए लिख दिया। यहाँ पे देखें जी सेकंड वाली वैल्यूज़ क्या ये सेम आ रही हैं, ऑफ कोर्स। तो इसका मतलब हमारा जो सोल्यूशन चल रहा है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है जी। अब करना है सिंप्लीफिकेशन, 2 2 4 प्लस 3 3 9 2 1 2 प्लस का 3 1 3 आ गया, ठीक है। 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, प्लस माइनस माइनस 3 2 6, क्लियर। अब यहाँ पे आ जाएं, -2 1 2 प्लस का प्लस आ गया 3 0 0 माइनस प्लस माइनस 1 1 1 प्लस का प्लस आ जाएगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसमें आपने क्या करना है मज़ीद सिंप्लीफिकेशन कर देनी है जी। तो 4 में प्लस कर दिया हमने किसको 9 को, टोटल कितना हो गया 13, 3 और 2 टोटल किया 5, -6 का -6, -2 का -2, -1 का -1 और 0 का हमारे पास क्या आ जाएगा 0 ही यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट बात आती है अगले पार्ट की, अगले पार्ट में चल के देखते हैं कि स्टेटमेंट उसने क्या दी है। स्टेटमेंट है हमारे पास कुछ इस तरह से कि बी उसने जो एक नया मैट्रिक्स दे दिया, बी मैट्रिक्स के अंदर जो है उसने स्टेटमेंट दिया 1 2 3, ठीक हो गया। और उसके बाद जो है फिर दे दिया 4 5 6 और उसके बाद जो उसने नेक्स्ट मैट्रिक्स हमें क्या दिया 1 2 3 4 -1 और 1 आ गया। हमने क्या करना है सोल्यूशन, तो इधर से जो है हमने क्या किया फर्स्ट रो को उठाना है और इधर से जो है हमारे पास फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। इस तरह से जो है हमने क्या करना है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसके अंदर जो है हमने इधर फर्स्ट रो उठाई,
1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस करते हुए 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक हो गया। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से जाके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस करते हुए 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, प्लस करते हुए 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद बात आ जाती है हमारे पास सेकंड रो की। ठीक है, तो सेकंड रो को उठाएंगे। इसमें देखिए 4 है, 5 है, 6 है। इसको पहले फर्स्ट कॉलम से फिर सेकंड कॉलम से 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हमने लिख दिया। फिर 5 को मल्टीप्लाई किया 3 से, यहाँ पे लिख देना है। फिर 6 को मल्टीप्लाई करना है -1 से, यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हमारे पास सेकंड रो सेकंड कॉलम, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 5 को 4 से मल्टीप्लाई और 6 को 1 से मल्टीप्लाई, और मिड में साइन कौन से देने हैं, सब में प्लस के देने हैं। अब इसमें देखिए इसका सेकंड 1 1, इसका देखें सेकंड 3 3, इसका देखें सेम है, इसका देखें सेम, इसका देखें सेम, इसका देखें सेम। यहाँ तक क्लियर हो गया। इस तरह से जो है हमने ये जैसे डन किया। अब इसकी क्या करनी है, सिंप्लीफिकेशन कर लेनी है। अब सिंप्लीफिकेशन के अंदर डेयर स्टूडेंट यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास जो है कुछ इस तरह से जो स्टेटमेंट आई हुई है कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 1 आ गया। 2 3 था, कितना हो गया, 6 हो गया, माइनस प्लस माइनस आ गया, 3 1 था 3 आ गया, 4 1 था 4, प्लस का प्लस, 5 3 था 15, प्लस माइनस माइनस 6 1 था 6 आ गया। यहाँ तक क्लियर। अब 2 1 था 2 आ गया, 2 4 था 8 हो गया, 3 1 था 3, ठीक है, 4 1 था 4, प्लस का प्लस, 5 3 था 15 सॉरी, प्लस माइनस माइनस आ गया, 6 1 था 6, 4 2 था 8, प्लस का प्लस है हमारे पास, 5 4 था 20 आ गया, प्लस 6 1 था 6। यहाँ तक क्लियर हो गया। इस तरह से जो है हमने मजीद इसकी आगे चल के सिंप्लीफिकेशन कर ली। अब इसके अंदर देखें कि 6 और 1 टोटल कितना हो गया, 7। 7 में से हमने क्या करना है, माइनस को 3 कर देना है। फिर 15 प्लस 4 किया, 19 हो गया, माइनस का 6 आ गया, 8 और 2 10 हो गया, प्लस क्या आ गया, 3 आ गया, 20 और 8 प्लस किया 28 और प्लस क्या करना है, 6 कर देना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। 7 में से 3 को कट किया, रिमाइंडर 4, 10 और 3 टोटल किया 13, 19 में से 6 को कट किया 13, 28 प्लस किया 6 टोटल 34। यहाँ तक क्लियर हो गया। सी पार्ट हमारे पास है जी 1 2 3 4 -1 1 1 2 3 4 5 6, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो है हमने सेम उसी तरह से इधर से इसकी फर्स्ट रो उठाएंगे, इसका फर्स्ट कॉलम उठाएंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई प्लस 2 को 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है, फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई और 2 को 5 से मल्टीप्लाई, क्लियर हो गया। फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई और फिर 2 को 6 से मल्टीप्लाई। यहाँ तक क्लियर हो गया। इस तरह से हमारे पास फर्स्ट रो को उठाया पहले कॉलम से, फिर दूसरे कॉलम से, फिर तीसरे कॉलम से, सबसे ईच एलिमेंट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसके बाद बारी आती है सेकंड रो की। 3 को 1 से, ठीक है, 4 को 4 से, फिर 3 को 2 से, ठीक है, फिर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी लास्ट रो है हमारे पास -1 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, यानी इधर से ये रो और इधर से फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड, फिर थर्ड से मल्टीप्लाई करते चलेंगे, ठीक है। -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद जो फिर 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे लिखा, फिर -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, फिर 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद -1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ पे लिखा, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ पे लिख दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब करना है सिंप्लीफाई, ठीक है, 1 1 दा 1 आ जाएगा, प्लस का प्लस, 4 2 दा 8 आ गया, 3 1 दा 3, प्लस का प्लस आ गया, 4 4 दा 16 आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 1 दा 1, प्लस का 4 1 दा 4। इज इट क्लियर? अब 2 1 दा 2, प्लस का प्लस, 5 2 दा 10, 3 2 दा 6, प्लस का प्लस, 4 5 दा 20, प्लस माइनस माइनस, 2 1 दा 2, प्लस 5 1 दा 5। क्लियर हो गया। अब इसमें देखिए 3 1 दा 3, प्लस का प्लस, 6 2 दा 12, 3 3 दा 9, प्लस का प्लस, 6 4 दा 24, प्लस माइनस माइनस, 3 1 दा 3, प्लस 6 1 दा 6। अच्छा, यहाँ पे अगेन से चेक करें इसके एलिमेंट्स जो हैं, क्या वो सेकंड वाली वैल्यू सेम चल रही हैं? ऑफ कोर्स। इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन चल रहा है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब क्या करना है? अब सिंप्लीफाई करना है। ठीक हो गया। तो जी चल के सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 8 + 1 टोटल किया 9 हो गया, 16 + 3 किया 19 हो गया, 4 में से 1 को कट किया 3 आ गया, 10 और 2 ऐड किया 12 हो गया, 20 प्लस किया 6 26, 5 में से 2 को कट किया 3 आ गया, 12 + 3 किया 15 आ गया, 24 में 9 को ऐड किया 33 आ गया,
6 में से 3 को कट किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। इस तरह से इसका हमारे पास पार्ट सी का आंसर आ चुका है जी। अब इसके बाद जो है हमारे पास है डी पार्ट को जो है सॉल्व कर लेते हैं। इसमें देखें कि उसने कुछ वैल्यूज़ यूँ दी हैं, कुछ मैट्रिक्सेस यूँ दी हैं। पहला दिया 8, 5, 6 और 4, ठीक है। और फिर जो है उसने नेक्स्ट क्या दिया, 2, -5/2, -4 और प्लस का 4, ठीक हो गया। तो सेम उसी तरह से मल्टीप्लाई करते चलेंगे कि इधर से जो है इसकी फर्स्ट रो और इधर से इसका फर्स्ट कॉलम, ठीक है। 8 को किससे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये लिखा। 5 को किससे, -4 से मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ पे लिख दिया। अब अगेन इसकी फर्स्ट रो को नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 को किससे, -5/2 से, ब्रैकेट के अंदर जो है पुट करते जाएं ताकि मिस्टेक ना हो पाए। अब 5 को किससे, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया जी। अब बारी आ जाती है सेकंड रो की। तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, ठीक है। तो 6 को किससे मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करते हुए हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर 4 को मल्टीप्लाई किया -4 से, ठीक है, यहाँ पे लिखा। फिर 6 को -5/2 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे लिखा। उसके बाद 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे लिख दिया। सेकंड वाले एलिमेंट्स चेक कर सकते हैं कि सेकंड वाले डिजिट सेम चल रहे हैं। क्लियर हो गया जी। अब आपने करना क्या है, सिंप्लीफाई करना है। 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 to 2 16 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20, 6 को 2 से मल्टीप्लाई 12, प्लस माइनस माइनस 4 4 16 आ गया। अब यहाँ पे ज़रा गौर करें डियर स्टूडेंट, यहाँ पे है 2, यहाँ पे 8, 2 1 2, 2 4 8, ठीक हो गया। ये कट हो रहा है तो माइनस का माइनस आ जाएगा। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 5 4 20, ठीक है, प्लस का प्लस आया, 4 5 20। अच्छा यहाँ पे अब थोड़ा काबिल और बात है, 2 1 2, 2 3 6, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे 3 5 15, प्लस माइनस माइनस, प्लस का प्लस आया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो, टोटल कितना आ गया, 16 आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ से मज़ीद आगे सिंप्लीफाई करें और इसका आंसर निकाल लें। 20 में से 16 को माइनस किया तो माइनस का कितना आ गया, 4। 16 में से 12 को माइनस किया तो माइनस का 4। 20 पॉजिटिव 20 नेगेटिव से कट होता हुआ नज़र आ रहा है तो हमने इसको कर दिया स्टक, ठीक है। ये माइनस का था, ये प्लस का था, आपस में कट हो गया तो बाकी क्या आया, 0। 16 में से 15 को माइनस किया तो टोटल कितना आ गया, 1 जी। लास्ट क्वेश्चन है जी, हमारा लास्ट पार्ट है आज के टॉपिक का, इसमें चल के देख लेते हैं। वो कहता है जी -1 2 1 3 और इधर जो है उसने कुछ यूँ दिए 0 0 0 0, ठीक हो गया। तो अगेन उसी तरह से हमने मल्टीप्लाई करना है, इधर से फर्स्ट रो इधर से फर्स्ट कॉलम, ठीक हो गया। तो -1 को किससे, 0 से यहाँ पे पुट किया, लिखा। फिर प्लस करते हो 2 को किससे, 0 से यहाँ पे लिख दिया। फिर अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे उसी को, यानी फर्स्ट रो को पहले से, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, इस तरह जितने भी होंगे सबसे मल्टीप्लाई करते चलेंगे जितने भी कॉलम्स होंगे, ठीक है। अब -1 को 0 से मल्टीप्लाई, फिर 2 को 0 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिखा। अब उसके बाद बारी आ जाती है सेकंड रो की, ठीक है। तो 1 को 0 से, फिर 3 को 0 से मल्टीप्लाई, मिड में हमेशा साइन पॉजिटिव प्लस का देना है, ठीक है। अब 1 को 0 से मल्टीप्लाई, फिर प्लस 3 को 0 से मल्टीप्लाई, यहाँ तक क्लियर हो गया जी। सिंप्लीफाई करें और फिनिश करें। -1 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, प्लस माइनस माइनस। और 0 के साथ चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, 0 की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। 0 हमेशा 0 ही रहता है, चाहे वो प्लस का आ जाए चाहे वो माइनस का आ जाए, ठीक हो गया। तो यहाँ पे 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 2 0 0 1 0 0 3 0 0, -1 को 0 से 0, 2 को 0 से प्लस 0, प्लस 1 को जो है 0 से 0, 3 को 0 से 0। इट्स मीन अब इनमें ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। 0 में 0 को ऐड करें या माइनस करें तो 0 को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो 0 का 0, ये 0 का 0, ये 0 का 0, ये 0 का 0। इस तरह से हमारे पास जो एक्सरसाइज थी 1.4, इसके जो है हमने पहले 4 क्वेश्चन डन किए। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे डन। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। फी अमानिल्लाह।